जय हिंद। तो आज देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम सब कवर करेंगे 500 प्लस क्वेश्चन। तो 500 क्वेश्चन का आज सीरीज रहेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम टोटल 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, भारत का भूगोल। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए टोटल 500 पूरी 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? तो वह फैला हुआ है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर में फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृति मानव चित्र में कौन सा संगठन बनाता है? तो यह भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो वह है 5.5 घंटा। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को यह कभी नहीं मिलेगी। भारत के दक्षिण में सबसे दुरुस्त यानी दूर स्थल कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है? तो यह 4 गुना है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो वह है किन्नौर। राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदल बदल की थी? तो वह है बांग्लादेश। कह रहा है कि भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदल बदल किया गया था? तो वह है बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक जो होता है यह गुजरात के तट पर बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो वह है पांडुचेरी की। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वह हो जाएगा राजस्थान। भारत की तट रेखा है तो 11,098 किलोमीटर है। उसके बाद है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो वह है टोटल 36 द्वीप समूह। जबकि पूछेगा कि लक्षद्वीप में जो है रहने योग्य जिस पर मानव रहता है तो वह केवल 10 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप में गदीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में है। जबकि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो यह 732 मीटर है, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है यह दमन से गोवा तक। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगता है? तो वह है पांडुचेरी। झीलों के अध्ययन को कहते हैं तो उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो यह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह अरावली में स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो सागर माथा जो कहा जाता है यह नेपाल में कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन है तो यह क्या है? तो यह एक शिखर है। बिरधत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो उसे हिमाद्री कहा जाता है। नागतावी और महाभारत पर्वत मलाएँ किस में शामिल है? तो वह है निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है? तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो वह है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यह 2695 मीटर है, याद रखिएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। लोकटक झील है तो लोकटक क्या है? तो यह एक झील है। यह पूछेगा किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर झील, जो कहाँ है? तो यह राजस्थान में स्थित है।
उसके बाद देखिए शिवम समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो यह काराकोरम पर्वतमाला में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, जो कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, तो वह होता है अम्लीय। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? तो यह तलोवचन बना हुआ है। उसके बाद देखिए वह फसल जो जड़ोल मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वह है चावल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वह है राजस्थान। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो यह चालकता मापी से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो वह होता है 35% भाग पर। भारत का जलवायु है, तो यह है मानसूनी। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? तो वह रहता है पश्चिमोत्तर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो यह होता है कोरोमंडल तट पर। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों होता है? तो यह होता है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघटित नहीं होने देता है, वे अपघटन पवने होता है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक की मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो यह होता है ह्रासमान प्रवृत्ति। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र को है, तो वह कौन सा है? तो कश्मीर में लेह है, यानी लद्दाख का लेह है। उसके बाद है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, तो उसे दोआब कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो वह है गोदावरी। पूछेगा गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? यह 1465 किलोमीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा पूछेगा तो वह हो जाएगा गोदावरी, जबकि दक्षिण की हो जाएगा, यानी यहाँ पर की लगा देगा तो वह हो जाएगा कावेरी। याद रखिएगा। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्रा का स्रोत जो है यह भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्रा का स्रोत जो है यह मानसरोवर झील के पास से आता है। सिंधु नदी का उद्गम है, तो यह कैलाश पर्वत माला से, यानी कि यह भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो वह है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा संगम कहाँ पर होता है? तो वह होता है देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है? तो वह है कोसी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है? तो वह है नर्मदा। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी है? तो वह है नर्मदा। नर्मदा की लंबाई पूछेगा तो यह हो जाएगा 1312 यानी 1312 किलोमीटर। सूरत किस नदी के तट पर है? यह ताप्ती नदी के तट पर सूरत है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो वह है लूनी का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वह है चेन्नई या मद्रास जिसे कहते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो अभी वर्तमान में 13 है। पर्यावरणीय आयोजना के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो वह है नेरी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल में। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो यह 31 से 34% होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? तो इसे सुंदरबन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो वह है सुल्तानपुर। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो वह है दाचीग्राम। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? तो यह गुजरात में है। मैंग्रोव वन को क्या मैंने कहा कि मैंग्रोव क्या होता है? तो यह डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन होता है। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह ज्वारीय वन की विशेषता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो वह है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को विरासत यानी वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी, यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति संबंध किस फसल से है? तो यह गेहूं से है। उसके बाद देखिए HYV कार्यक्रम
को भारत में कहा जाता है? तो यह नव कृषि नीति कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? यह दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो वह है 60%। भारत में पीली क्रांति, यहाँ क्या हो जाएगा? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन के साथ संबंधित है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो वह है 127। सामाजिक वाणिज्य में क्या है? तो यह सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। किस राज्य को टैंक सिंचाई परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को। जादू घोड़ा का संबंध किससे है? यह यूरेनियम के खनन से है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आया गया है? तो वह है यूरेनियम निक्षेप के लिए। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वह है लौह अयस्क के लिए। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाने वाली मुख्य खनिज है? तो वह है पेट्रोलियम। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो यह कोयला क्षेत्र से है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो वह है झारखंड में। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कि कुंद्रमुखी में पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो वह है मंगलौर। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है कहाँ? तो यह राजस्थान में है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिसंकरण सलाओं रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। यानी मुंबई हाई जो बोलता है वह कहाँ है? तो वह अरब सागर में है। किस समय भारत में, यह कह रहा है इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो वह करता है अपतटीय मुंबई हाई। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? यह छोटा नागपुर पठार में स्थित है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है तापतीय। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई जो किया गया था रूस के साथ, या रूस के मदद से। उसके बाद है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है? तो यह है भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? यह स्वर्ण के लिए। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? तो वह है कंडाला। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो यह है सतलज। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? तो वह है 5वां भाग। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो वह मिलता है सतलज से। ब्यास नागा अर्जुन सागर किस नदी पर बना है? तो यह है कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वह है नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो वह है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है। कहाँ है? तो यह महानदी उड़ीसा में है। सतलज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच है? तो यह है तमिलनाडु और केरल के बीच। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती ही रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। किशनगंगा परियोजना भारत तथा किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो यह पाकिस्तान। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाले ऊर्जा को कहते हैं? तो उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारी जल षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो वह है पारादीप। पारादीप कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है? तो वह है पारादीप और हल्दिया। कंडाला पतन पोर कहाँ स्थित है? यह कच्छ की खाड़ी में है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह का उदाहरण है? तो यह है नदिया। उसके बाद है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो वह है NH2 के द्वारा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है? तो यह है परम्बूर में जो कि चेन्नई में। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वह है मुंबई। कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो यह रोहा को मंगलौर से। उसके बाद है कि यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है? तो वह है मृत्यु दर। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रवासन कहा जाता है। उसके बाद देखिए जन्म दर मापी जाती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या तो 1000 आबादी में। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो वह है, घनी वाला पूछ देगा तो हो जाएगा बिहार, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा
यानी यानी कि घनत्व पूछ देगा तो वह हो जाएगा बिहार, जबकि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हो जाएगा यूपी। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें यानी कि जनघनत्व सबसे कम है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है तो वह है दिल्ली में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो वह हो जाएगा दिल्ली। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में देखी गई थी तो यह 1911 से 21 के बीच में। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात सबसे नीचे स्तर पर है तो वह है चंडीगढ़। पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर भारत के किन राज्यों ने दर्ज किया था तो वह क्या था नागालैंड। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है तो वह है उड़ीसा। उसके बाद देखिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991-2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना था तो यह 1.93% था। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है यह है 65%। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी क्या है तो वह है सामाजिक कारण। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी तो वह है 4 गुना। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वह है केरल। कुक्की किस राज्य से संबंधित है यह है मणिपुर से। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है तो वह है गोंड। वन महोत्सव किससे संबंधित है तो यह वृक्षारोपण से है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटना हाल ही में क्यों बढ़ी है तो यह अपवाद क्षेत्र में वन कटाई के कारण। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया है तो कच्छ की खाड़ी को। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल कहा जाता है तो वह है दार्जिलिंग। आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अंटार्कटिक में अनुसंधान केंद्र के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो वह है दक्षिणी गंगोत्री। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है तो वह है लखनऊ में। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्य किसके कारण माना जाता है तो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। उसके बाद देखिए पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है तो वह है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है तो यह 82.5 डिग्री ईस्ट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है तो वह है 7वां। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था तो यह था गोंडवाना लैंड का। कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं तो यह भारत और श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ जुड़ा है तो अफगानिस्तान के साथ। कितना तो 106 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है तो वह है 5 राज्य। किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है तो वह है नागपुर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है तो वह है गुजरात। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है तो यह है अरब सागर में। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किया जाता है तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा। पश्चिम बंगाल के सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है तो वह है 3। केरल के तट को कहते हैं जिसे मालाबार तट कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है तो यह है जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है तो वह है गोवा। गुजरात तट से दूर जिस विवाद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है तो सर्क क्रीक कहा जाता है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ। जो जिला दर्रा जोड़ता है तो यह श्रीनगर और लेह को। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणी के बीच है तो वह है धौलाधर और पीर पंजाल। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है तो केरल और तमिलनाडु को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो वह है नामवाचा। भारत का सबसे ऊंची चोटी है तो वह है केटू। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो वह है अरावली। निम्न हिमालय और किस के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है तो उसे शिवालिक के बीच को। उसके बाद है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है तो कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है तो पश्चिमी घाट को। उसके बाद है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल से क्या कहा जाता है तो उसे दर्रा कहा जाता है। अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है तो यह है सह्याद्री में। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है यह किस राज्य में है तो यह है मणिपुर में। लोनार झील कहाँ स्थित है तो यह है महाराष्ट्र में। नागा खासी गारो यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है तो यह है पूर्वी पर्वतमाला या मेघालय में। शिवन समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है तो यह कावेरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है तो यह है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो यह है सरस्वती नदी पर। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है तो केरल और महाराष्ट्र में। पर्वतीय स्लोपों द्वारा
या पर मृदा अपवर्तन के किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह किया जाता है समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है तो वह है काली लावा मिट्टी। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है तो उसे कलर कहा जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यह चट्टानों का। भारत का सबसे सूखा भाग है तो यह पश्चिमी राजस्थान है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो यह उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने के कारण। उत्तरी पूर्वी मानसून में कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो यह होता है तमिलनाडु में। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो यह विकिरण माध्यम से। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह दृष्टि छाया क्षेत्रों में स्थित है। कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? तो यह मानसीराम जो कि मेघालय में है, या चेरापूंजी। उसके बाद देखिए भारत के धान के प्रदेश कितनी सीमी यानी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? तो यह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकाय बेसिन कौन सा है? तो वह है कृष्णा नदी का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। नासिक किस नदी के किनारे है? तो यह है गोदावरी नदी के किनारे। तिब्बत में सांगपोपो कहलाने वाली नदी है तो वह है ब्रह्मपुत्रा। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह है गंगा। बिहार का शोक या विषाद कहा जाता है? तो कोसी को। इंद्रावती प्राण रहित करा कि इंद्रावती प्राणहिता और सरवी किसकी उपनदियां हैं? तो यह है गोदावरी की। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो यह है कृष्णा नदी के किनारे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 235 कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो वह है लूनी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो यह सुनामी, चक्रवाती तूफान और टेरेनोडो। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो यह है असम में। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ द फ्लावर्स स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो वह है 20%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत या भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आवंटन किया है किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। नामदफा नेशनल पार्क है तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावरण या पर्यावास है? तो वह है गिर बायो रिजर्व। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होता है? तो मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्र का जलमग्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वह था वन भूमि के वनस्पति और प्राणी जात का परीक्षण तथा वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास किया जाना। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो वह है उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क है तो यह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है तो यह सिक्किम में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है तो यह है मध्य प्रदेश में। कान्हा किसकी अभ्यारण्य के लिए यानी किस अभ्यारण्य के लिए स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कान्हा जो है अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैव मंडलों की आरक्षित स्थलों की कुल संख्या है तो वह है 10। किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को। मध्य भारत के टीक किसका उत्पादक करता है या उत्पादक है? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में समान रूप से पाए जाने वाला पौधा है तो वह है आर्किड। राल किसका उत्पादक है? तो यह है कोनीफेरस पेड़ का। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? तो जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होना। IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्म है? तो यह है धान की। झूम कृषि किस से संबंधित है? तो यह स्थानांतरण कृषि से। झूम क्या है? तो कृषि का एक प्रकार है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के में किया जाता है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है तो यह है तेलहन के लिए। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो यह पहाड़ों के ढलान पर किया जाता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाला फसल है तो वह है चावल। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तो वह है तारबूज। तारबूज क्या है? तो यह जायद फसल है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह है राजस्थान। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो वह है चाय।
किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम को। किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है? तो प्याज को। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन होता है तो वह होता है 70%। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह है यूपी। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है पहला। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है? तो वह है 1966 के बाद। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में हैं तो वह है चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का और बाजरा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है तो वह है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वह है वृष्टि। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। नीली क्रांति किस से संबंधित है? तो यह मछली उत्पादन से। बीटी बीज का संबंध है तो यह है कपास से। भारत में सिंचित क्षेत्रों के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो वह होता है ईख का। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो वह है दक्कन का पठार। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो वह है तिरुचिरापल्ली। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं तो यह कर्नाटक में। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश ने तुमलापल्ली विश्व के मानचित्रों पर आ गया है? तो यह सबसे बड़ी यूरेनियम खान। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है तो वह है भारत। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है तो वह है भारत में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह है तमिलनाडु। हीरे की खान पाई जाती है तो मध्य प्रदेश के पन्ना। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश से करता है? तो वह जापान से। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित किया गया था तो डिगबोई असम में। उसके बाद है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम के लिए। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है तो वह है बड़ोदरा। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है तो वह है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली उत्पादन होता है? तो वह होता है तापीय बिजली। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वह है तारापुर। इमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर स्थित है? तो यह है शिलांग के कुछ किलोमीटर उत्तर स्थित है। रिहांद बांध परियोजना में से किन राज्य की सिंचाई होती है? तो वह होता है उत्तर प्रदेश और बिहार का। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा होता है? तो वह होता है बायोगैस। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो वह है पिंपरी। HBJ पाइपलाइन वाहन करती है तो यह प्राकृतिक गैस को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो वह है NH2। रेल बंधु क्या है? तो यह रेल बंधु जो है राजधानी शताब्दी वाताकुलिनी दूरदर्शन एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है। यानी किससे मतलब संश्लिष्ट में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है तो वह है जन्म दर। आबादी की दृष्टि दर करा कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का सकेंद्र सबसे अधिक है? तो वह है मध्य प्रदेश में। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है तो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या था? तो 382। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो यह 1961 से 71 के बीच। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह है हरियाणा। उसके बाद है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक साक्षरता संघ राज्य है तो वह है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक है करा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात था तो यह 914 था। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है? तो वह है चंडीगढ़। कुकी राज्य
यानी कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मणिपुर से। खासी गारो जयंतिया मुख्यतः पाई जाती है तो मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। उसके बाद देखिए भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो यह प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अति शोषण से। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सूची में नवीनतम संयोजक है तो वह है लाल किला। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था? तो जयपुर की जंतर मंतर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया था? 2006 में। भारत को उपग्रह प्रमोचन केंद्र स्थित है, यह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यह मुंबई में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली अपनाया था 2006 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? यह बाढ़ से। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वह है वरुण। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, यह गैलीलियो ने देखा था। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर अर्ध दीर्घ अक्ष के घन होता है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रम करता है? तो वह सूर्य के। पल्सर क्या है? तो पल्सर होता है तेजी से घूमने वाले तारा। पल्सर जो होता है यह तेजी से घूमने वाला तारा होता है। पृथ्वी सूर्य से आसानी कराए, पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो यह 4 जुलाई को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? तो वह है 8। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर परिवार का या सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह करा कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा हो जाएगा शनि। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0। खगोलीय भौगोलिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या कहा जाता है? तो उसे व्हाइट होल कहा जाता है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर है? तो वह है पहला। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र। किस ग्रह को बौना ग्रह माना गया है? तो प्लूटो को। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 2 भागों में। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो यह नाभिकीय संलयन में। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो वह है भारत। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। लघु ज्वार भाटा होता है तो वह होता है दुर्बल। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड लेता है या 46 सेकेंड देता है। किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध पर शीतकाल अत्यंत देखा जाता है? तो यह 21 जून को। कहाँ पर दिन और रात समान होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होता है। पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनिक विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो यह ओजोन के कारण। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो वह होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला मंडल होता है। टोटल मंडलों की संख्या 5 होती है। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलों की परतें हैं तो वह है 5। उसके बाद देखिए वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो वह है आयन मंडल। पृथ्वी से या सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहा जाता है तो उसे सौर विकिरण कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ओजोन परत पाई जाती है तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है तो वह कहा जाता है अक्षांश। 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी होता है तो वह होता है 30 डिग्री। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर कि विश्व के सभी भागों में क्या हो जाएगा? भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शरदकालीन विषुवत। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो वह है भूमध्य रेखा। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोबल को 2 भागों में बांटती है? तो वह है विषुवत रेखा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? इसे हॉर्स लेटीट्यूड। उसके बाद है कि डोलड्रम्स दाब या डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के स्थित यानी मध्य स्थित है? यह 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक। कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है तो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो दाब को। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो उसे समताप रेखा कहा जाता है। मानव चित्र बनाने के लिए विज्ञान को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। आरंभ और अंत की रेखाओं को
संरेखण किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो यह औचित्यक द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे विषय संबंधित मानचित्र कहा जाता है। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर की पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के से अलग करती है? तो वह है रेड क्लिफ रेखा। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वह है चीन। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है तो वह है चीन और भारत। किस देश के साथ चीन का सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो वह है मंगोलिया। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है तो रक्ष में मेख लगाए बनाकर। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। कहा रहा है कि सहारा जो है अफ्रीका के किस हिस्से में है? तो यह उत्तरी अफ्रीका में है। अफ्रीका में आसवन डैम किसके द्वारा बनाई गई झील है? यह है नैसार। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है तो वह है भूटान। उसके बाद देखिए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो वह है म्यांमार। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो वह है चीन में। हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? तो यह है जर्मनी का। क्रामे महाद्वीप जो है या अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो वह है ग्रीनलैंड। पुराने असमान प्रदेश का नाम क्या था? तो उसे थाईलैंड कहा जाता है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है तो वह है दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है अल्जीरिया। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो वह है इंडोनेशिया। लगभग 17,000 प्लस द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? तो वह है जर्मनी। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रेटर कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है तो उसे सह भूकंप रेखाएं कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप आना। भूकंप का कारण होता है तो भूपृष्ठ में विक्षोभ। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो वह ज्वालामुखीय झील बनती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे पेडोकल कहा जाता है। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो उसे पोड सॉल्ट कहा जाता है। लाल मृदा में लाल रंग किसके अवलोकन के कारण होता है? तो वह लोहा के कारण। मृदा अपवर्तन क्षेत्र के उपचार है तो वह है समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी या भू उपयोग का विनियम करना। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बीज लगाने को क्या कहा जाता है? तो उसे आश्रय पट्टी कहा जाता है। किसको सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वितरण संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भूस्खलन। पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा को कहा जाता है मोह आसातेते। उसके बाद है समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहा जाता है तो चाप झील कहा जाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है तो उसे अपक्षयन कहा जाता है। कलांतर चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो वह संरचना और गठन का। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान में चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। अधिकांश भूपट्टी किस शैल से बनी है? तो यह आग्नेय चट्टान से बनी हुई है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है तो वह है ग्रेनाइट। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मरु टिब्बा। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो यह हिमानी क्षेत्रों में बनता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप को होते हैं जिन्हें हिमनद कहा जाता है। वह क्या होता है? तो उसे हिमोड़ कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वह है बोलगा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है तो वह है सुंदरबन का डेल्टा। वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो यह वलय के समान बहती है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है तो वह है पार्श्विक अपवर्तन। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे विसर्प कहा जाता है। द्रव चालित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपवर्तन है तो वह है प्रभावी जल। बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह मसाई चरवाहे का घर के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे
ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है तो यह है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क स्थित है यह चौथी स्थान पर। सबसे ज़्यादा रेलवे है तो वह है रेलवे पटरी जो है वह है अमेरिका में। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है तो वह है अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चारागाह को पंपास कहा जाता है तो यह दक्षिणी अफ्रीका में है। पंपास जो है कहाँ है तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल यानी 10 नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है तो वह जाना जाता है पेरियार। उसके बाद है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है तो सवाना। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से है तो यह घास का स्थल है। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है तो वह है इंडोनेशिया। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो उसे अभय वन कहा जाता है। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है तो वह है पानी। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड। वन आच्छादन के कम होने का कारण है तो बढ़ती हुई आबादी। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो यह था आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 449 है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है तो यह होता है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद देखिए पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है तो वह है जीवमंडल। किस परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है तो यह वन पारिस्थितिक में। किस प्रकार या किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है तो वह है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। वन कटाई से मृदा का तेजी से संरक्षण होता है। उप भूपृष्ठ जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह से किससे प्रभावित करता है तो यह करता है पारिस्थितिकी प्रणाली से। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है यह टुंड्रा में पाया जाता है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है तो वह है 10%। वन कटाई की दर किससे सबसे अधिक होता है तो वह होता है उष्णकटिबंधीय अंचल से। सदाबहार किस वन को कहा जाता है तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। करा कि सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाया जाता है तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या होती है तो बढ़ता है। उसके बाद है कि कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो कुल परित भूमि प्लस निबल बुआई की गई भूमि को जोड़कर। उसके बाद है कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेश है वह है बीजों के अधिचर्मी रोम। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है तो वह है ब्राज़ील। IR20 किस चीज़ की सर्वाधिक या अधिक पैदावार देने वाली किस्म है तो वह है चावल। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। द्रुमावशेष और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है तो वनस्पतिक संसाधन से। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा देश था तो वह था कनाडा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह है दक्षिण अफ्रीका। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रण किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है तो नवीनकरणीय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। ये निकलती है यूरेनियम से, थोरियम से और प्लूटोनियम से। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है तो यह फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ऊन का हो जाएगा चीन। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है तो वह है संवहनीय। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है तो शीतकाल में। स्थल समीर हुआ शीत समीर है जो स्थल से किसकी ओर प्रभावित होती है तो ये समुद्र की ओर। उसके बाद देखिए जलवायु आधारित क्षेत्र का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है तो भूमध्य रेखा से दूरी। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है तो नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर कहाँ गिरा देती है तो समुद्र में डाल देती है। टाइफून प्रायः आते हैं तो चीन और जापान के समुद्रों में। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है तो वह है विषुवत रेखीय प्रदेश में। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्य किसके कारण माना जाता है तो उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपवर्तन और जल और वायु का औद्योगिक प्रदर्शन के कारण। वायुमंडलीय दाब में साहस पतन किस बात का है संकेत देता है तो यह देता है आंधी तूफान का। बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो अपने अल्प घनत्व के कारण। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो आर्द्रता मापने के लिए स्केलिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। संघनन का
एक रूप जो दृष्टता कम कर देता है और श्वसन की समस्या पैदा करता है तो वह है धूम्र कुहासा। मृतक पृष्ठीय क्षेत्र वाला महासागर है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महासागर है तो वह है प्रशांत महासागर। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है तो वह है 70%। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटक है तो वह हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव में। महासागर में नितल जीव जात कहाँ पाए जाते हैं तो यह महासागर के तल पर। विश्व की सबसे यह कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ है तो यह प्रशांत महासागर में है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकीर्णी जल पट्टी को क्या कहा जाता है तो जल डमरू मध्य कहा जाता है। वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है तो वह है क्यूरेशिया की धारा। समुद्र में वही वृष्ट भूमि कहलाती है तो इसे प्रदीप कहा जाता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है तो वह होता है बेरी जल डमरू मध्य के कारण। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए यानी बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है तो वह है गल्फ स्ट्रीम। सारगैसो समुद्र किस महासागर में है तो यह है अटलांटिक महासागर में। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए ब्रिज में नाइट क्या है, ये धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। अरब, थार, मंगोलिया तथा आटाकामा में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार है तो वह है आटाकामा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है तो वह है भारत में। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह है भारत। कोका को के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है तो वह है आइवरी कोस्ट। तो आज हम टोटल 500 क्वेश्चन जो कवर किए हैं भूगोल का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।